सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप एसएससी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो या फिर आपका स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप एसएससी की एग्जामिनेशन देते हैं तो ये आपके लिए काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को बता दें कि एसएससी का वेंडर यहाँ पे चेंज हो चुका है। जो कि अब तक टीसीएस था, टीसीएस की जगह कोई दूसरा वेंडर आप सभी का आ चुका है और ये कंफर्म हो गया है। पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं और इसका क्या इंपैक्ट आप पे पड़ने वाला है, आगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को इसके बारे में पहले से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने के लिए मिला था और ये चर्चा काफी तेजी से चल रही थी कि अभी एसएससी का वेंडर चेंज हो सकता है। लेकिन संभावना ऐसी भी थी कि यहाँ पे जो वेंडर पहले से है वही वेंडर हो सकता है, यानी कि टीसीएस अब तक आपका क्वेश्चन बैंक क्रिएशन का काम कर रहा था, तो उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि टीसीएस भी आपका बना रहे। लेकिन सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है टेंडर, कि टेंडर में जो कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे वही कंपनी तो आपकी फाइनल हो सकती है। तो आप सभी को बता दें कि टीसीएस का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। जो भी ये टेंडर जारी हुआ था इसमें दो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से एक कंपनी आपकी फाइनल हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सभी को मैं दिखा रहा हूं कि टेंडर समरी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं 7 मार्च 2024 7:59 का देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेन देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे टेंडर टाइटल की बात अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एसपी for supply of software implementation and support for content authority tool फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। तो यहाँ पे इसके लिए जो कंपनी है इसका यहाँ पे चयन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो कंपनियां यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक क्यूएशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है टेरेंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ने जो अपने टेंडर सबमिट किया है 18 दिसंबर और एक ने 15 दिसंबर, ये यहाँ पे डिटेल दे रखी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेटस यहाँ पे दिखाया हुआ है नॉट एडमिटेड, एंड साथ ही में अगर ऊपर वाला देखेंगे तो एक्सेप्टेड टेक्निकली एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। साथ ही में स्टेटस जो अपडेट हुआ है वो 29 फरवरी 2024 को 11:50 पे सुबह के ये अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो जो कंपनी आपकी फाइनल हो रही है वो क्यूएशन यहाँ पे आपकी कंपनी है, जो कि यहाँ पे अभी फाइनल हो रही है आपका क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए। यानी कि अब तक जो काम टीसीएस यहाँ पे कर रहा था, अब क्यूएशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड आपका काम करेगी। अब इससे बहुत सारे लोगों को टेंशन भी हो रही है कि भाई अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उसमें तो सारा कुछ बदल जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो कुछ चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। मेन चीज होती है आपका सिलेबस। आप सभी को पता है कि सिलेबस बदलने का जो राइट है वो किसी एजेंसी के पास नहीं है। एजेंसी के पास जो काम है वो है क्वेश्चन बैंक तैयार करना और उस क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आप सभी का जो पेपर होता है वो तैयार करना। तो हर किसी का अपना काम है, लेकिन सिलेबस में क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा वो ये सभी लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो एसएससी और उसकी जो भी अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनमें आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन का जो लेवल हो वो या तो अप हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। दोनों ही चीजें हैं, इसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि लेवल अप होगा या डाउन होगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे और जब पेपर आपके सामने आएगा तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मैं आप सभी को एक ही चीज कहने वाला हूं कि यहाँ पे आपका लेवल ही चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज नहीं हो सकता। तो आप सभी बेकार की टेंशन छोड़ के जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करें। इसके लिए बुक की बात करें, अब तक जो एसएससी कैंडिडेट की फर्स्ट चॉइस रही है वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपकी एसएससी के लिए मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं दिसंबर 2023 तक के 11,950, और ये बुक्स आपको मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की। सेम इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज की आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें 16,950 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक जो भी एसएससी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एसएससी के सामान्य अध्ययन के सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं, 14,450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, और रीजनिंग के आपको 12,950 सॉल्व पेपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये चारों बुक आपकी करंट पब्लिकेशन की आ जाती हैं। यानी कि देखो सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पे अभी तक आपकी टीसीएस थी, अभी आपकी कंपनी कौन सी हो जाएगी, क्यूएशन हो जाएगी।
इससे पहले भी तो कोई एजेंसी थी जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवा रही थी। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो डे वाइज टाइम के साथ अगर आप देखेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं बदल रही हैं, और चीजें बदल रही हैं तो टीसीएस है, तो टीसीएस जो पैटर्न फॉलो कर रहा था इसमें थोड़े बहुत एग्जाम पैटर्न में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी का एज पर सिलेबस ही इन्हें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होगा, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए नहीं आने वाली है। मैं तो कह रहा हूं जो चीजें आप तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बिना बात का हाय उल्लड़ मचाने वाली बात हो जाएगी, ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, और हो सकता है कि इसके नाम पे बहुत सारी चीजें नई आपको चिपका दी जाए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर कोई कहे कि अभी तो हम ये वाला कोर्स टीसीएस के बेस पे करा रहे थे, अभी ये करा रहे, तो वो तो एक अलग एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन चीजें आपकी वहीं से आएंगी। यानी कि ऐसे समझ लो कि एक खेत है, तो एक खेत में पूरी फसल खड़ी है, उससे क्या है, एक कौन है ये ले लिए, ये एक कॉर्नर ये ले लो, या ये ले लो, या यहां से ले लो, फसल तो उसी खेत की है। तो वही वाली बात है कि सिलेबस तो आपका वही है और आपका जो भी कंटेंट है वो भी वही है, लेकिन वहां से कहां से क्वेश्चन फंस रहा है बस वो उस चीज में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। बाकी का बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बेफिक्र होकर तैयारी करिए। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे फाइनल हो चुकी है फॉर कंटेंट क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए, और ये यहाँ पे सपोर्ट फॉर द कंटेंट अथॉरिटी टूल्स के लिए। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी डिटेल मिलेगी वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल रिसेंट की ये जो अपडेट आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो सभी के साथ जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोग अपडेट हो जाएं। आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।